Hey, what is up guys? It's me Shan here and you're watching Jobs Advisor channel. In this video, we are going to talk about specifically for this position, which is the office assistant and Qatar duty free. So इसके ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी सारी और ये वीडियो एक नई वीडियो है। पहले एक ऑफिस असिस्टेंट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहेंगे तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद वो मैंने बनाई थी इसके लिए कास्ट डिपार्टमेंट के लिए, बट ये कतर ड्यूटी फ्री के अंदर है और इसकी जो कंपनी है वो कतर ड्यूटी फ्री कंपनी। इसकी जो लोकेशन है वो दोहा कतर, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में है इसकी, और इसकी जो आईडी नंबर है 207730 और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 25/08/2024 है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसकी क्या सैलरी है, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आपने किस तरह जॉब करनी है, आपकी प्रमोशन के चांसेस कितने होंगे और आप अपने नेक्स्ट ग्रेड के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं, आपको कितना खाना मिलता है, आपको एयरपोर्ट पे क्या लाइफ होती है और आपको कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, और आपको अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो किन किन मिस्टेक्स पर आपको उसकी जो वार्निंग्स मिल सकती है और आप कब अपने घर जा सकते हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, क्लरिकल, और इसके बाद जो है ना आपने डेली बेसिस पे जितना भी रिकॉर्ड होता है ऑफिस के अंदर, डॉक्यूमेंट कंट्रोल या फिर उनकी जो है ना पर्सनल चीज़ें होती हैं, उनके फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, डिस्पैच करना, और वरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जीसीओ के ऑफिस से और बाकी ऑफिस से जो आते हैं या हम सेंड किए जाते हैं, वो सब ऑफिस असिस्टेंट ने करने होते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल और मेंटेनेंस जितनी होती है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफिस में, वो भी इसी को करनी होती है। और उसके बाद जो है ना फाइलिंग सिस्टम भी इसी को करना होता है, और मैनुअल्स को, सेंसिटिव जो है ना इंफॉर्मेशन को, सोर्स मटेरियल को, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑफिस असिस्टेंट को करनी होती है, वो जिस भी डिपार्टमेंट में होता है। अब ये कि एक कतर ड्यूटी फ्री डिपार्टमेंट है, ये एक रिटेल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे शॉप्स होती हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ पर ये आपको ऑफिस में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन बता दूँ, इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं ऑफिस रिलेटेड काम के, मतलब बहुत इजी जॉब है। अगर आप 12 पास हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इसमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि देखिए, आपने चीज़ों को कलेक्ट करना, रिव्यू करना और सबमिट सारे डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, एचआर फॉर नेसेसरी अप्रूवल, कंडक्ट फॉलो अप विद द कंसर्न पर्सनल फॉर अपडेट्स, इन्फॉर्म एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन जो आपका ज़्यादातर काम होता है वो मेलिंग का होता है, किसी चीज़ की वेरिफिकेशंस का होता है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का होता है, उनको रिव्यू करना और उनको सबमिट करना, ये आपका मेन काम होता है ऑफिस के अंदर। उसमें प्रिंटिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, वो तब अप्लाई होती हैं जब आपको कोई काम एक्स्ट्रा दिया जाए। उसके बाद आपको बता दूं कि आपकी जो यहाँ पर क्या प्रमोशन के चांसेस हैं और किस किस तरह से आपको ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी जो बेसिक चीज़ है क्वालिफ़िकेशन, वो मैं पहले आपको बता दूं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, भले आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास हाई स्कूल डिग्री है तो फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। आपको इंग्लिश फ्लुएंट आनी चाहिए, बेसिक भी है तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन कंप्यूटर में हो तो वो बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है तो इसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी सारी आती हैं। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब आप वाकई में स्ट्रेट फॉरवर्डली काम कर सकें, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, अकेले बंदे हों, एक आपके पास ऐसा एक स्किल हो कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो। आप एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, आप प्रेशर के अंदर काम कर सकें, ठीक है। सुपरविजन भी होती है, उसके अलावा आपके पास टीम वर्क भी होगा, ठीक है। मल्टीटास्क जो है ना साइमल्टेनियसली आपने करना होता है, ठीक है, कुछ ओकेजन्स पर, वरना ज़्यादातर आप अकेले ही होते हैं, इतना कोई हैवी काम नहीं होता, ठीक है। मस्ट बी मेच्योर इन आउटलुक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सट्रीमली डिटेल एंड ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये आपने जितनी भी पोजेस स्ट्रॉन्ग फॉलो ऑफ स्किल्स रखनी है ना, वो आपने डेमोस्ट्रेट भी करनी है उनकी, कि आपके पास क्या क्वालिटीज़ है और आप उनको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये कंपनी के बारे में पढ़ना तो पढ़ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। ये इसकी जो लिंक है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो, ताकि आपको जॉब अप्लाई करने में आसानी हो। अब इसमें आपको प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं। प्रमोशन के चांसेस आपको तब दिए जाते हैं जब आपके पास ये हो कि आपने
अपने काम के अंदर 2 साल स्पेंड किए हों, आपके पास जो है ना कोशिश ये हो कि आपकी कोई कंप्लेन ना हो, आपने सिक लीव ज़्यादा ना ली हो, आपकी जो ज़ीरो कंप्लेंट्स हो आपके ऑफिस में, और आपका एचआर में किसी के साथ कोई फ़ाइट ना हो, किसी कुलीग के साथ फ़ाइट ना हो, आपका मैनेजर आपसे बहुत खुश हो, आपके काम से बहुत खुश हो, आप मेहनत करें, तो आप नेक्स्ट ग्रेड में आसानी से जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। उसके अलावा इसकी सैलरी की बात करें तो ये बेसिकली तौर पे जब स्टार्टिंग में, मैं जहाँ तक मुझे याद है, तो इसकी ग्रेड 3 पोजीशन थी। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की। अब उससे पहले अगर थोड़ा सा चले जाएँ तो ग्रेड 2 पोजीशन थी, लेकिन इन्होंने कुछ अर्सा पहले ग्रेड भी चेंज किए हैं और उनकी सैलरीज भी चेंज की हैं। देखिए, अगर तो ग्रेड 3 है तो इसकी जो सैलरी है वो 4,500 टू 5,000 के बीच में होगी। मतलब आपको 5,000 के रियाल के करीब आपको सैलरी मिलेगी। आप उसको इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाल, पाकिस्तानी, श्रीलंका में कन्वर्ट कर लीजिए। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये सैलरी विद अकोमोडेशन होती है, मतलब अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रख ली। अब आपको सैलरी का बता दिया। अब आ जाते हैं इसकी जो है ना टर्मिनेशन के ऊपर। अगर आप किन किन चीज़ों को करेंगे तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। देखिए, अगर आप ज़्यादा छुट्टियां लेंगे बिना किसी वजह के, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप लोग किसी से फ़ाइट करेंगे तब भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप मैनेजर से, एचआर से, किसी कोलीग से फ़ाइट करेंगे, किसी को अब्यूज़ करेंगे, तब भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। किसी बात पर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने लूज़ कर दिया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल था, तब भी आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, आपको वार्निंग भी दी जा सकती है। इस कंपनी के अंदर 3 वार्निंग होती हैं। पहली वार्निंग, दूसरी और तीसरी पे आपको टर्मिनेट किया जाता है, वार्निंग नहीं मिलती आपको। इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है आपको सेकंड वार्निंग एक साथ मिल जाती है, आपको डायरेक्टली टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर, वो आगे आपके बारे में कितना सपोर्ट करते हैं आपको। उसके अलावा आप इस पोजीशन के ऊपर रहकर किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कर भी सकते होंगे तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी को बुलाएं। आप अपनी वाइफ को नहीं रख सकते, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड को नहीं रख सकते। मेल जो होते हैं उनको अपनी अकोमोडेशन दी जाती है कतर एयरवेज़ के अंदर, और जो फीमेल होती हैं उनको भी दी जाती है, लेकिन उनको अलाउ नहीं होता कि वो कंपनी अकोमोडेशन से बाहर चले जाएं। ठीक है, जो मेल होते हैं उनको ये परमिशन होती है, वो जा सकते हैं। ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। सही हो गया। उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके पोजीशन के अलावा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लीव योर कमेंट्स बिलो, एंड डेफिनेटली आई एम गोना लव टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग फॉर यू। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। ऐसे आने वाली बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी वीडियोस के अंदर हिंदी और उर्दू बोला करूं, और साथ में इंग्लिश सबटाइटल ऐड किया करूं। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड सबटाइटल इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, बिकॉज मेरे पास जो ज़्यादा जो पॉपुलरिटी है लोगों की, वो ये है कि ज़्यादातर लोग हिंदी और उर्दू वाले हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस को साथ साथ लेकर चलूँ। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। टेक केयर एंड बाय बाय।